हेलो गाइज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टार डेल्टा कन्वर्जन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी में जो सर्किट्स होते हैं उनका एनालिसिस या उनको सोल्व हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। इससे पहले आप पढ़ चुके नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस, जिनकी सहायता से आप किसी भी सर्किट को सोल्व करके उसमें से करंट या वोल्टेज की वैल्यू ज्ञात कर सकते थे। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहती क्या है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, यदि किसी सर्किट में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज हो, यानी कि जिनकी वैल्यू किसी दूसरे पर डिपेंड ना करती हो, ऐसे वोल्टेज या करंट सोर्स हो, तो उनके कॉम्बिनेशन की वजह से किसी ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट या वोल्टेज ड्रॉप उनके प्रत्येक इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स के द्वारा उस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट या वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होगा। तो ये होता है सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। मतलब सिंपल सी एक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में किन्हीं दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्सेज की वजह से फ्लो होने वाला करंट या उनके द्वारा अलग अलग फ्लो होने वाले करंट का सम बराबर होंगे, या वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बराबर होंगे। यहाँ पर एक डायग्राम से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है सर्किट का, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और दूसरा भी वोल्टेज सोर्स है। इन दोनों वोल्टेज सोर्स की वजह से R3 जो रेजिस्टेंस है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। अब हम मानते हैं कि जब केवल V1 एक्टिव है तब R3 में से करंट फ्लो हो रहा है I1, और जब ओनली V2 एक्टिव होगा तब इसमें से करंट फ्लो होगा I2। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि दोनों की वजह से फ्लो होने वाला करंट I और दोनों के अलग अलग की वजह से फ्लो होने वाला करंट I प्लस I1 प्लस I2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही कहती है सुपरपोजिशन थ्योरम। और इनका सम होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये डिपेंड करता है इनकी डायरेक्शन पे। आओ इसको आगे पढ़ते हैं। तो इसमें यह है कि यदि किसी भी सर्किट को आपको सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से यदि सोल्व करना हो, या उस सर्किट को में से करंट की वैल्यू या वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू आपको ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप करंट की या वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। यदि आपके पास सर्किट में दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्सेज हैं, तो इस सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार फर्स्ट स्टेप में आप सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी एक सोर्स को एक्टिव करोगे और बाकी जो रिमेनिंग सोर्सेज आपके बच गए उनको आप इनएक्टिव करोगे। एक्टिव इनएक्टिव का मतलब, एक्टिव का मतलब ये है कि आपके पास जो भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स दिया है उसको आप एज इट इज रखोगे, सेम वैसा ही रखोगे जैसा दे रखा। इनएक्टिव करने के लिए आप वोल्टेज सोर्स को क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स जो आपका है उसको कर दोगे ओपन सर्किट। तो इस तरह से आप एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में आप किसी भी एक सोर्स को एक्टिव करो और बाकी रिमेनिंग को क्या कर दोगे, इनएक्टिव, और इस तरह से उस ब्रांच में उस एक सोर्स की वजह से फ्लो होने वाला करंट या उस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। सेम इसी स्टेप को दोबारा आपको रिपीट करनी है, और दूसरे सोर्स, अब जो सोर्स बच गए उनको भी हम एक्टिव करेंगे किसी एक सोर्स को, और जो रिमेनिंग सोर्स रह गए उनको अब क्या करेंगे, इनएक्टिव। इसी तरह सभी सोर्सेज को एक बार एक्टिव करेंगे, बाकी को इनएक्टिव करेंगे। यदि दो सोर्स हैं तो आपके पास एक को एक्टिव किया, दूसरे को इनएक्टिव, उस सिचुएशन में करंट या वोल्टेज निकाल लिया। दूसरा जिसको पहले इनएक्टिव किया था उसको अब एक्टिव कर देंगे, और जिसको पहले इनएक्टिव किया था उसको अब एक्टिव कर लेंगे, और उस सिचुएशन में भी करंट की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से निकाले हुए करंट या वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू को हम देखेंगे कि सेम डायरेक्शन में यदि करंट है तो वह ऐड हो जाएगा, यदि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 होगा। ये डिपेंड करेगा उनकी डायरेक्शन पे और उनकी वैल्यूज पे। तो हम देखो इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्न सर्किट में 20 ओम रेजिस्टेंस में से करंट की का मान सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से ज्ञात करो। तो अपने को सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से इस 20 ओम रेजिस्टेंस में से जो आई करंट फ्लो रही है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि यदि आपको दो वोल्टेज सोर्स या दो एनर्जी सोर्सेज या दो करंट सोर्स यदि आपको दे रखे हैं,
तो आप सबसे पहले किसी एक सोर्स को एक्टिव करोगे, तो मैंने इस कंडीशन में वोल्टेज सोर्स को क्या कर लिया, एक्टिव कर लिया, तो वोल्टेज सोर्स ऐसा कैसा आ गया। दूसरा जो 4 ओम का करंट सोर्स था उसको मैंने कर दिया इनएक्टिव। तो करंट सोर्स को जब भी इनएक्टिव करोगे तो उसको क्या करोगे, ओपन सर्किट। तो यहाँ से इसको मैंने ओपन सर्किट कर दिया, तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो ये हट गया। तो अब आपका जो नया सर्किट बन गया वो कुछ इस तरह से बन गया, जिसमें आपने करंट सोर्स को क्या कर दिया, ओपन सोर्स, या आपने उसको इनएक्टिव कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस की सहायता से इसमें करंट I1 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसमें मैंने नोडल ही क्यों लगाया, इसके लिए आप ध्यान रखना कि जो आपके जंक्शन होते हैं उनको आप प्रिंसिपल नोड भी कह सकते हो। तो एक्टिव प्रिंसिपल नोड है इसमें एक, क्योंकि एक को आपने कर दिया ग्राउंड। इसमें नंबर ऑफ मेष हैं 1 और 2। तो यदि आपके एक्टिव प्रिंसिपल नोड की संख्या मेष से कम है, जो कि यहाँ पर 1 है, और मेष कितने हैं 2, तो इसलिए 1 2 से छोटा है। तो एक्टिव प्रिंसिपल नोड की संख्या कितनी है आपके पास, 1, मेष की संख्या है 2। तो इस कंडीशन में आप नोडल लगाओगे। और यदि आपके पास कहीं ऐसा हो रहा हो कि एक्टिव प्रिंसिपल नोड जो आपके हैं यदि उनकी संख्या ज़्यादा हो मेष से, तो आप उस कंडीशन में लगाओगे मेष एनालिसिस। इसको आप राइट डाउन कर लेना, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। अप्लाई KCL एट जंक्शन प्रिंसिपल नोड। हम क्या करेंगे, इसमें 2 नोड थे, एक ये रहा और एक ये रहा, जिनको आप प्रिंसिपल जंक्शन भी कह सकते हो। तो ये जो प्रिंसिपल नोड है आपके या जंक्शन है, इसमें से एक को मैंने ग्राउंड कर दिया, दूसरे पे वोल्टेज मान लिया मैंने V1, साथ ही इसमें से करंट मैंने यहाँ पर मान ली I1 डैश। 10 ओम के रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रही है मैंने उसको नाम दे दिया I2 डैश। यहाँ आपकी ऑलरेडी करंट हमने मान ली I1। तो अब इस नोड पे जैसे ही आप लगाओगे KCL, तो आपका हो जाएगा इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आपकी आउटगोइंग है I1 डैश प्लस I2 डैश प्लस का I1 इक्वल टू इनकमिंग कोई है नहीं तो 0। अब यहाँ से आपकी I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी V1 माइनस का 20 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 5 ओम 5 प्लस I2 डैश की वैल्यू आएगी V1, इधर ग्राउंडेड हो गया 0, तो V1 माइनस 0 तो V1 डिवाइड बाई 10 प्लस, इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा ये V1 माइनस का 0 तो V1 डिवाइड बाई 10 प्लस 20, तो ये आ गया डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया LCM, इसका आ गया 30, तो यहाँ से 30 डिवाइड बाई 5 तो 6, तो इसको सोल्व करने पर आपका आ गया 6V1 माइनस का 20 मल्टीप्लाई 6 120, 10 और 30 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 3V1 प्लस यहाँ पे 30 और यहाँ पे भी 30, तो यहाँ पे आएगा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई किया V1 से तो V1। तो ये आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से सोल्व हो जाएगी, और आपका ये हो जाएगा 6V1 प्लस का 3V1 9V1 प्लस का V1 10V1 और माइनस का 120 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से जब माइनस 120 को उस साइड ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 120, 10 को डिवाइड करोगे तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 10, तो V1 इक्वल टू आपका आ गया 12 वोल्ट। तो आपके पास V1 की वैल्यू आ गई जो कितनी आई है 12 वोल्ट। तो इसकी सहायता से आप I1 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि I1 इक्वल टू आपका अभी क्या था V1 डिवाइड बाई 10 प्लस 20, या आप कह सकते हो V1 डिवाइड बाई 30। अब आपको V1 की वैल्यू दे दी 12, तो 12/30, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितने से होता है 4 से, तो ये गया 3 और इसमें गया 6 से गया तो ये 2 और इसमें गया तो 5, तो ये हो जाएगा 2/5। 2/5 को जब सोल्व करोगे तो 20/5, तो ये हो गया 0.4 एम्पियर। तो I1 की जो वैल्यू आ गई आपकी वो हो गई 0.4 एम्पियर। अब सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि 4 एम्पियर का जो करंट सोर्स था उसको हम एक्टिव रखते हैं, और वोल्टेज सोर्स जो 20 वोल्ट का था उसको मैंने कर दिया शॉर्ट सर्किट। तो कुछ इस तरह का आपका सर्किट बन जाएगा। अब इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमें I2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 ओम और 10 ओम जो है वो किस में है, पैरेलल में। उसके साथ जो 10 ओम का होगा वो होगा सीरीज में। तो इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करके हम यहाँ पे एक नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो हमारे पास सिंपल सा सर्किट बन जाएगा कि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, उनके साथ पैरेलल में एक करंट सोर्स है, तो उसमें हम करंट डिवाइडर रूल लगाकर I2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस
जो ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इसको सोल्व करते हैं तो 5 और 10 पैरेलल में और प्लस 10 उनके साथ सीरीज में, तो इस कॉम्बिनेशन को जब सोल्व करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40/3, क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व होगा वो होगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 से, तो आप R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 प्लस 10, तो ये हो गया 50/15 प्लस 10 इनके साथ सीरीज में था तो प्लस का 10, एलसीएम आ गया 15, तो ये यहाँ से 50 प्लस 150, तो ये आपका आ जाएगा 200/15। 200/15 को जब 5 से सोल्व करोगे तो ये जाएगा 3 बार, 200 में जाएगा 40 बार, तो ये हो गया 40/3 ओम। तो यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस आ गया जिसकी वैल्यू है 40/3 ओम। तो अब देखो हम इसका दोबारा से सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो आपका नया सर्किट बन गया ये, जिसमें दो रेजिस्टेंस है, एक 40/3 ओम का और दूसरा 20 ओम का, और एक 4 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ। अब आपको वैल्यू निकालनी है I2 की। तो करंट डिवाइडर रूल हमें ये कहता है कि यदि किसी ब्रांच में से करंट निकालना हो तो उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस है 40/3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 40/3 प्लस का 20, इसको सीधा सीधा ऐड करना होता है, ये नहीं देखना कि ये पैरेलल में, इनटू टोटल करंट, तो टोटल करंट आपकी है 4। इसको जब सोल्व करोगे तो नीचे एलसीएम आएगा 3, तो 40 प्लस का 20 दिए 60, तो 100/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/3 डिवाइड बाई 100/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनटू आपका था 4, तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपका ये हो जाएगा 160/100, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.6, या इसको आप फैक्टर्स में रखना चाहो तो ये आपका आ गया 160 डिवाइड बाई 100, इसको आप डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 16/8 10, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 8/5, इसको आप अगर डिवाइड करके सोल्व करना चाहते हो तो 8/5, तो ये हो जाएगा 1.6, इसको अगर सोल्व करोगे, और सोल्व नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब टोटल करंट आपका रेजिस्टेंस 20 ओम में से कितना होगा, अब आपको पता चल गया जो आपका 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था उसकी वजह से I1 करंट फ्लो हो रहा था जिसकी वैल्यू आई थी आपके पास 0.4 एम्पियर, जो 4 एम्पियर का आपके पास करंट सोर्स है उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था I2 उसकी वैल्यू आई है 8/5। तो अब हम देखेंगे डायग्राम में कि दोनों की जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है या अपोजिट है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है 4 एम्पियर की वजह से, और जो आपका वोल्टेज था 20 वोल्ट का सोर्स था उसकी वजह से भी हम करंट देखेंगे कि कौन सी साइड में, डाउनवर्ड, मतलब I1 और I2 जो आपकी हैं वो दोनों किस में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होंगी, करंट आपकी डायरेक्टली सीधी सीधी ऐड हो जाएगी। तो अब आपकी I1 की वैल्यू है 0.4, I2 की वैल्यू है 8/5, इसका एलसीएम आएगा 5, जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो पॉइंट लगाओगे तो आपका आ गया 2 प्लस का 8, तो ये हो गया 10/5, 10/5 बराबर आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। तो आपका जो 20 ओम का रेजिस्टेंस था उसमें से जो करंट फ्लो होगी वो होगी 2 एम्पियर। तो अब आप कह सकते हो कि सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार यदि किसी सर्किट में 2 या 2 से अधिक एनर्जी सोर्सेज लगे हों तो उनके कॉम्बिनेशन की वजह से फ्लो होने वाली करंट तथा उनके अलग अलग की वजह से फ्लो होने वाली करंट का सम क्या होता है, बराबर होता है। और इसी थ्योरम को हम काम में लेके बहुत सारे सर्किट्स को सोल्व आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।